हेलो 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 हेलो। चलिए बेटा, बातें नहीं। प्लीज बेटा, शांत रहो सभी लोग। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। आज का लेक्चर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या बात है यार, है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग आज करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जितने भी होंगे लगभग 90% क्वेश्चंस कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तुम लोग सब जान जाते हो क्या बोलने वाले, क्या बात है ना? चलो भाई। जी एक्स जी एक्स इक्वल टू, कल ऑनलाइन में भी यही बोल रहे थे क्या? जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 8 - x, कॉमा एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 8। फाइंड इंटरवल फाइंड इंटरवल फाइंड इंटरवल फॉर विच फंक्शन एफ एक्स for which gx is increasing, for which gx is increasing, for which gx is increasing। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन लिख लो। ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले लिखो, फिर इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब कुछ चीजें होंगी इसमें जो हम लोग आपस में पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां पर एक जी एक्स फंक्शन है। जी एक्स फंक्शन किसके टर्म में लिखा हुआ है? एफ एक्स के टर्म में, और एफ ऑफ 8 - x के टर्म में लिखा हुआ है। ये आपका जी एक्स फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, किसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है? जी एक्स का। तो मुझे पता करना है कि जो जी एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग किस एक्स की वैल्यू के लिए होगा। तो यार, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है उसका आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। क्यों करोगे? क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि वो किस वैल्यू के लिए वो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। जिस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उतने में फंक्शन इंक्रीजिंग, और जिस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव निगेटिव होगा उतने में फंक्शन डिक्रीजिंग। तो सबसे पहली बात तो जी एक्स के बारे में पता करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर ले। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं। जी डैश एक्स। अच्छा यार, क्या एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है? जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश, तो एफ एक्स का एफ डैश। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? अच्छा, ये जो एफ लिखा हुआ है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश करोगे, अंदर कौन है? 8 - x। कौन सा रूल लगाओगे? चेन रूल। अरे बोलो भाई। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, एक्स को ऐसे लिख दिया, बट जो एक्स के प्लेस पे उसको क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएट। 8 का डिफरेंशिएशन 0, -x का -1, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो क्या हमें जी एक्स का डेरिवेटिव पता चल गया? अरे बोलो भाई। अब ये जी एक्स का डेरिवेटिव पता चल गया, तो अब ये बस पता करना कि ये जो जी डैश एक्स की वैल्यू आई है, ये किस एक्स के लिए क्या है? पॉजिटिव है।
क्योंकि इंक्रीजिंग पता करना है कौन कौन सी x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव। अब अपना क्वेश्चन देखें, हमें केवल केवल किसके बीच में रहना है, 0 से 8 के बीच में रहना है। जो भी रिजल्ट देंगे उसमें हमारी जो x की वैल्यूज होंगी कभी भी 0 से 8 के बाहर ना जाए। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, एक चीज और इंफॉर्मेशन गिवन है, f का कौन सा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन 0। इस वाले का मीनिंग कौन बताएगा, रेज योर हैंड। इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब कौन बताएगा, हाँ बताओ बेटा। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। बैठ जाओ बेटा, मेरी बात समझो। जैसे बहुत ध्यान से देखें, हमने ये लिखा एफ डैश एक्स लेस देन 0। क्या लिखा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन 0। तो इसका इसके जस्ट पहले वाला जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निगेटिव है। तो वही चीज यहां पर ये हम लोग देखें, ये जो एफ डबल डैश एक्स लिखा हुआ है, एफ डबल डैश एक्स क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। ये किसका डेरिवेटिव है, एफ डैश का, एफ डैश का डेरिवेटिव है। यदि एफ डैश को डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, एफ डबल डैश, और इसका जो डेरिवेटिव वो कैसा, निगेटिव। तो एफ डैश आपका कैसा फंक्शन, कैसा, डिक्रीजिंग। तो एफ डबल डैश से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो इससे इसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शन रहा होगा, एफ डबल डैश के रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या रहा होगा, एफ डैश, वो कैसा फंक्शन रहा होगा, डिक्रीजिंग। तो एफ डैश अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 बोल रहा है। अच्छा, किस में रहना हमें, 0 से 8। बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, एक बार आप ट्राई करो। लगभग 40% चीजें तो बता दी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेई का, और जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि इतनी बात आपको आ चुकी है तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ाई थी, अरे बोलो भाई, बताया था सबसे पहले लेक्चर में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे इनइक्वालिटी चेंज होता है और कैसे इनइक्वालिटी सेम रहता है, ऐसा कुछ यूज होने वाला है। हिंट दिया, इनइक्वालिटी का यूज करें, अपनी थ्योरी देखें। जहां पर मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है, सिखाई है, उस जगह पर आप थ्योरी देखें। एनीवन, किसी को आ रहा है बेटा, ऐसा कोई बच्चा जिसको आ रहा हो इसका रिजल्ट। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन, मैंने हिंट दिया है आपको कि इसमें इनइक्वालिटी का यूज होगा। एनीवन, नहीं आ रहा है, अब बहुत ध्यान से इधर समझो। इधर देखो बेटा, मुझे किस फंक्शन के बारे में पता करना है, अरे किसके बारे में, gx के बारे में। तो gx के बारे में क्या पता करना था कि वो इंक्रीजिंग किस x की वैल्यू के लिए होगा। तो gx का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन आया है इसमें जो वैल्यू आई, यदि ये f डैश इससे बड़ा हो जाए, f डैश x किससे बड़ा हो जाए, f डैश 8 माइनस x से बड़ा हो जाए, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, मींस g डैश कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इट मींस कौन सी x की वैल्यू के लिए ये f डैश x बड़ा होगा इससे, तभी तो ये g डैश पॉजिटिव मिलेगा, तभी आपका gx फंक्शन कैसा बन पाएगा, इंक्रीजिंग। मान लीजिए यहां डिक्रीजिंग फंक्शन पूछते,
तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू को छोटा होना पड़ता है, किससे, एफ डैश 8 माइनस एक्स की वैल्यू से। भाई छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, तो कैसी वैल्यू आती, माइनस में, तो जी डैश कैसा, माइनस में, तो इसका फंक्शन जी एक्स कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। तो वहां पर जब जेई में आया था वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के ऑप्शंस थे, तो हमें सारी चीजें वहां चेक करनी थी, बट हमने यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन लिखा तो बहुत लेंदी हो जाता वैसे। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो अभी अपने पास कुछ एक्स की लिमिटेशंस हैं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, अब बहुत ध्यान से देखना है, यदि एक्स की वैल्यू 0 से 8 तक है, अपने यहां पर एक एक्स यूज हुआ और एक क्या यूज हुआ, 8 माइनस एक्स, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। एक x है और दूसरा क्या, अभी कुछ लिखना नहीं है, दूसरा क्या है 8 माइनस एक्स। इन दोनों में हम लोग देखते हैं ये जो x की वैल्यूज हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 ली, 1 रखो, तो ये क्या बनेगा 1 और ये क्या बनेगा 7, तो ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाएगी। अच्छा 2 रख के देखो, अभी ये क्या बनेगा 6 और ये क्या बनेगा 2, अभी भी वही रहेगा, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी। 3 रख के देखो, 3 रखने पर ये 5 और ये 3, अच्छा 4 रखने पर इक्वल, 4 रखने पर इक्वल, मींस यदि हम 0 से 4 के बीच में रख रहे हैं तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है। अच्छा 5 रख के देखो, x की जगह 5, ये कितना बना 3, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। इट मींस, बहुत ध्यान से देखना, कभी x छोटा है इससे तो कभी x बड़ा है इससे। अब ये कब कैसे, कौन छोटा कौन बड़ा, यदि x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में तो ये वाली क्वांटिटी होगी, और यदि x की वैल्यू 4 से 8 के बीच में तो कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा 8 माइनस एक्स से। ये बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, ये 4 से 8 के बीच में x की वैल्यू 6 ले, तो x की जगह 6 रखा, 8 माइनस 6 2, तो 6 बड़ा होगा किससे, 2 से। तो यहां 2 केस बनाते हैं हम लोग 2 केस बनाएंगे, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। केस नंबर 1, केस 1 बनेगा यदि x की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 4 के बीच में, x की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 4 के बीच में। तो यार एक चीज ये बताओ, x और 8 माइनस एक्स में कौन बड़ा, 8 माइनस एक्स बड़ा और x छोटा, तो x लेस देन 8 माइनस एक्स। आ रही बात समझ में। अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मुझे इनके बीच में तो इनइक्वालिटी पता चल गई, किसके बीच में, x और 8 माइनस एक्स, बट मुझे बनाना क्या है, f डैश x और f डैश 8 माइनस एक्स। तो बोथ साइड हम लोग क्या ले लें, f डैश, क्यों ले लें, क्योंकि ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे, तो हमने बोथ साइड क्या लिया, f डैश। लेकिन बेटा अभी एक चीज बहुत ध्यान से देखो, मैंने इनइक्वालिटी में बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये f डैश ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। यदि f डैश इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन सेम, और यदि f डैश डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो यार अपना जो f डबल डैश x था वो कैसा, माइनस में, तो f डैश कैसा, डिक्रीजिंग। यदि बोथ साइड हमने डिक्रीजिंग फंक्शन लिया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। इसका मतलब जब x की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 4 के बीच में, उस केस में f डैश x किससे बड़ा, f डैश 8 माइनस एक्स से। तो यार भाई g डैश x की वैल्यू बताओ कैसी आई, f डैश x बड़ा है किससे, f डैश 8 माइनस एक्स से, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ये कैसा आया, पॉजिटिव। g डैश x पॉजिटिव आया तो g x कैसा होगा, अरे बोलो भाई इंक्रीजिंग। किस x की वैल्यूज के लिए, 0 से 4। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, केस नंबर 2। अभी कहां से कहां तक गए, 0 से 4 तक, अभी क्या ले लें, 4 से लेके 8 तक। 4 से 8 में कौन बड़ा, x बड़ा किससे, 8 माइनस एक्स से, तो x बड़ा हो गया किससे, 8 माइनस एक्स से। अभी बोथ साइड हम किसको ले लें, f डैश को, तो इधर f डैश लिया, f डैश कौन सा फंक्शन है, अरे f डैश कौन सा फंक्शन है, कौन सा, डिक्रीजिंग। यदि बोथ साइड डिक्रीजिंग फंक्शन लिया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो अभी f डैश x छोटा हो गया किससे, f डैश 8 माइनस एक्स से, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, क्या मिला माइनस में, तो g डैश, बहुत ध्यान से देखना, जो g डैश की वैल्यू अपनी आएगी, g डैश x की वैल्यू कैसी आई, माइनस में। किसी का डेरिवेटिव यदि माइनस में तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो ये जी एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए, जब x की वैल्यू 4 से 8 के बीच में,
क्या इनइक्वालिटी का समझ में आया? इनइक्वालिटी जो भी हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसका यहां पर यूज हो रहा, कहां पर यूज हो रहा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। क्लियर? यदि बोथ साइड डिक्रीजिंग फंक्शन लेते तो इनइक्वालिटी साइन, इंक्रीजिंग फंक्शन लो तो, अच्छा इसका रिवर्स भी होता है, जैसे इस वाले से इस स्टेप पे जाना है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हटा दें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। अरे ले लो फंक्शन या हटा दो, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपना क्वेश्चन क्या था? जी एक्स किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग? 0 से 4, ये आपका आंसर है, लिख लो भाई। बट हमने थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया है, डिक्रीजिंग के लिए भी डिस्कस किया है। हाँ बेटा, क्या बेटा? एफ डैश 8 - x के लिए नहीं बोल रहे बेटा, जी एक्स बोल रहे, जी एक्स डिक्रीजिंग है, एफ डैश डिक्रीजिंग है। कौन कौन सा फंक्शन? मेरी बात समझो, हमने बोथ साइड कौन सा फंक्शन लिया? कोई फंक्शन रहा होगा, कौन सा? डिक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। मेरी बात समझो, कोई फंक्शन रहा होगा, कौन सा? जैसे मान लीजिए साइन फंक्शन है, हालांकि वो पता नहीं 0 से 4 में कैसा है, बट हम अभी ले रहे हैं, मान लीजिए साइन है जहां पर डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग होता है, तो हमने बहुत सारे ले लिया साइन एक्स, साइन 8 - x, ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन लिया गया है। आ रही बात समझ में? वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो भाई। थोड़ा सा आज के क्वेश्चंस बहुत टफ क्वेश्चंस होंगे, बट ये याद रखना, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आराम से पूछना है बेटा। जी डैश एक्स पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखते हैं? जी डैश की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? जी डैश हमने जी एक्स को डिफरेंशिएट किया, जी डैश एक्स आया, उसकी वैल्यू क्या आई? एफ डैश एक्स और माइनस का एफ डैश 8 - x। अब हमने देखो ये वाला जब इंटरवल लिया तो इसमें देखा एफ डैश एक्स किससे बड़ा? 8 - x से। तो यार ये वाली क्वांटिटी इससे क्या हो गई? बड़ी। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो जी डैश की वैल्यू कैसा? पॉजिटिव। अरे बड़े से छोटा घटाओगे पॉजिटिव, तो जी डैश अपना कैसा आया? पॉजिटिव। तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग इस एक्स की वैल्यू के लिए। और कोई? अरे जी डैश की वैल्यू उधर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरीके का 2 बार क्वेश्चन आया जेई में। जैसे यहां पर अपना x और 8 - x है, तो वहां पर x 4 - x करके था। क्या था? x और 4 - x। यदि ये वाला क्वेश्चन हो गया तो वो वाला भी अपने आप हो सकता है, उसको भी इजिली कर सकते हो। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्पीड में लिख लो भाई। बातें नहीं बेटा आपस में। जो अभी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। बहुत ध्यान से देखो, एक फंक्शन है बेटा एफ एक्स इक्वल टू, और वो इंटीग्रेशन के टर्म में है -1 से लेकर के x तक, t² + 2t, t² + 2t। बेटा बात नहीं आपस में। t² + 2t, t² - 1 dt। एक ये फंक्शन आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, और ये बताना है आपको इंटरवल फाइंड करना है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपको x की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई होप आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चन कई बार डील किया है। हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा स्पीड में लिखो भाई। ये सभी का लिख गया?
अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए इस वाले पे आते हैं। अच्छा, ये वाला अपना क्वेश्चन जब हमने देखा तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी किसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है? fx फंक्शन का। यहां पर ये लिखा होना चाहिए था, फाइंड इंटरवल फॉर विच fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जहां पर इंक्रीजिंग है वो इंटरवल बताओ और जहां पर डिक्रीजिंग है वो इंटरवल बताए। किसके लिए देखना बेटा? fx के लिए देखना है। अच्छा, fx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब हम तुरंत किसके पास जाएं? डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव के पास? क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव तो fx इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव निगेटिव तो fx डिक्रीजिंग। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x, fx का डेरिवेटिव f डैश x। अच्छा यार, याद करो इसमें डेरिवेटिव का एक रूल बताया था। जब आपका इस तरीके का डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो कौन सा रूल बताया था? न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला। अरे बताया था कौन सा? न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला। अब उसमें न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला में क्या होता था, मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है φ1 और यहाँ पर ऐसे φ2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ft dt लिखा हुआ है। ये x के टर्म में फंक्शन है, ये x के टर्म में मान लेते हैं, और ये fx लिखा हुआ है। आपको इस फंक्शन का क्या करना है? fx का डिफरेंशिएशन। तो fx का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? अपर लिमिट का। याद करो भाई, तो ये जो अपर लिमिट है ये एक फंक्शन है, किसमें? x में। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा f2x का φ2x का फाइ डैश हो जाएगा। अरे जैसे fx होता है तो fx का f डैश हो जाता है, वैसे ही φx का फाइ डैश x हो जाएगा। चलिए फिर अपर लिमिट का जैसे डिफरेंशिएशन किया, फिर अपर लिमिट को आप इसमें पुट कर दें। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां अपर लिमिट को क्या कर दें? पुट कर दे। तो f लिखा हुआ है और t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? φ2x। एक बार फिर से समझे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट को पुट कर दिया, फिर माइनस करते हैं। अभी माइनस करेंगे किसका डिफरेंशिएशन? लोअर लिमिट का। तो φ1 का डिफरेंशिएशन φ1 डैश और साथ में x, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट को पुट कर दिया। तो f के अंदर t की जगह कौन आ जाएगा? φ1x आ जाएगा। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से देखना, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट को पुट किया, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट को पुट किया। तो सेम यहां पर यार ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है यार, x का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1, और जहां जहां t दिखेगा वहां वहां x आ जाएगा। तो भाई रखते हैं t की जगह x स्क्वायर प्लस 2x, फिर t की जगह x क्या लिखोगे? x स्क्वायर माइनस 1। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट को पुट किया, फिर क्या करोगे? माइनस। अभी किसका डिफरेंशिएशन? लोअर लिमिट में कौन है? -1, -1 का डेरिवेटिव 0, और फिर लोअर लिमिट को क्या करोगे? पुट करोगे। t की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, और फिर ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर -1, पूरा कुछ आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन होगा किससे? 0 से मल्टीप्लाई। तो पूरा कितना हो जाएगा? अरे भाई लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, उसके साथ कुछ भी बने रहेगा तो पूरा 0। तो आपका क्या f डैश x आ चुका है? अरे बोलो भाई, तो f डैश x को यदि हम लोग देखें क्या इसके फैक्टर भी हो गए? अरे यहां पर कुछ कॉमन ले ले हम लोग, x कॉमन ले ले, अंदर बचेगा x प्लस 2, फिर इस वाले के फैक्टर कर दें तो x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्या ये लास्ट लेक्चर के जैसा क्वेश्चन बन गया? अरे फंक्शन का क्या आ चुका है? डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव मिल जाता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? f डैश x का वेवी कर्व। तो f डैश x का यदि वेवी कर्व बनाए, बहुत ध्यान से देखना, लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, x की वैल्यू कहां से शुरू है? अपना जो भी आंसर आएगा वो -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? जो भी होना चाहिए वो -1 से बड़ा। फिर भी वेवी कर्व हम लोग बनाते हैं, यहां से वैल्यू कितनी आएगी? अरे बोलो भाई, -2, यहां से वैल्यू -1, यहां से वैल्यू 0, और इस जगह से वैल्यू 1। इतनी बात समझ में आई? क्या सभी की पावर ऑड है? या सभी की पावर ऑड है तो वेवी कर्व अल्टरनेट चेंज, सबसे पहले अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड।
ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, बट अपना जो -1 से छोटी वैल्यूज हैं वो अपने लिए बेकार है। वहां पर फंक्शन में भी लिखा था x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा साइड में लिखा हुआ था। तो यार जो भी -1 से छोटी वैल्यूज हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि यहां पर साइड में हम लिख भी दें कि x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ये साइड में अपना ऊपर लिख लेना, x की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर। तो -1 से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। यार किसका वेवी कर्व है ये, किसका, एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू इस जगह पर और इस जगह पर और इस जगह पर पॉजिटिव। तो फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब जहां जहां पॉजिटिव है, कहां कहां पर है, -1 से 0 में, फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट में, और कहां कहां डिक्रीजिंग है, जहां पर डेरिवेटिव माइनस में होगा, कहां पर, 0 से 1 के बीच में। अभी किसी को कोई डाउट है, अरे तो फर्स्ट लेक्चर के जैसा है, बस हमें यदि एफ डैश मिल गया तो उसका क्या बना ले, वेवी कर्व। किसका वेवी कर्व, एफ डैश का। तो एफ डैश की वैल्यू इस जगह पॉजिटिव, इस जगह नेगेटिव, इस जगह पॉजिटिव। जहां एफ डैश पॉजिटिव उतने में इंक्रीजिंग, जितने में एफ डैश नेगेटिव उतने में डिक्रीजिंग, जितने में एफ डैश पॉजिटिव उतने में इंक्रीजिंग। तो ये इंटरवल आपका आ जाएगा। लिखो भाई स्पीड में। इस तरीके के क्वेश्चन आपका कई बार आए हैं जेई में, और न्यूटन लेबनिट्ज रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जेई मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन इसके, और एडवांस में भी आते हैं। देखिए आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सब टफ क्वेश्चंस हैं। टफ और कहां के क्वेश्चंस हैं, लगभग सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। लिखो भाई स्पीड में लिखो। स्पीड में लिखो भाई। ये रुमाल किसका रखा है, निर्मल सर का, रख दो। आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। बहुत ध्यान से अच्छे से लिखना। इफ एफ क्यूब एक्स इंटू एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, then find nature of function f की पावर 4x, इसका नेचर बताना है। नेचर मतलब आपके ऑप्शन थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रेस्पेक्ट में। यहां इस फंक्शन का नेचर मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लिख गया सभी का। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है। अच्छा मुझे इंफॉर्मेशन क्या पता है, मुझे पता कि f का क्या करें, क्यूब, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, f के डेरिवेटिव से। तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, माइनस में होगी, उसकी वैल्यू माइनस में। और किस फंक्शन के बारे में पता करना है, f की पावर 4। और क्या पता करना, ऑप्शन में दिख रहा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या ऐसे लिखा होगा इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2, ऐसा कुछ लिखा होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना अच्छे से। यार मैं एक काम करता हूं, जिसके बारे में पता करना उसको मैं gx फंक्शन मान लेता हूं। कौन सा फंक्शन, gx। माना कि एक gx फंक्शन है, कौन सा, f की पावर 4x। क्या मुझे gx के बारे में पता करना है,
अरे f की पावर 4x का मतलब gx, किसके बारे में पता करना है? gx। और क्या पता करना है? नेचर। कौन सा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो किसके पास जाओगे? डेरिवेटिव। तो इसका क्या करें? डिफरेंशिएशन करें। एफ जी का डेरिवेटिव जी डैश। तो यार पावर कितनी है? 4, तो 4 लिखोगे। एक पावर क्या हो जाएगी? कम। यही तो डेरिवेटिव होता है। बट चेन रूल में एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएट। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। यार एक चीज ये बताओ, एफ क्यूब एक्स और एफ डैश एक्स, इनका प्रोडक्ट कैसा है? माइनस में है। माइनस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो जी डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ गई? जी डैश एक्स की वैल्यू माइनस में आ गई। माइनस में आई मतलब जी एक्स आपका फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चले इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए यहां पर एफ स्क्वायर एक्स लिखा होता। क्या लिखा होता? एफ स्क्वायर एक्स। चलिए अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। एफ की पावर 4 था, बट अभी क्या हो चुका है? एफ स्क्वायर एक्स हो चुका है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट हो? अरे जी एक्स के बारे में पता करना है, उसका डिफरेंशिएशन किया, इसकी वैल्यू पता माइनस में, तो जी डैश की वैल्यू माइनस में, मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग, क्योंकि जी एक्स का डेरिवेटिव माइनस में है। थोड़ा सा स्पीड में लिखो भाई। दूसरा वाला हो गया इसका। क्या दूसरा वाला फंक्शन हो जाएगा? पक्का। दूसरे वाले को हम लोग कौन सा फंक्शन मान ले? एच एक्स। एच एक्स क्या है? एफ स्क्वायर एक्स। मुझे किसके बारे में पता करना है? अरे किसके बारे में? एफ स्क्वायर। उसको क्या माना? एच एक्स। मतलब एच एक्स के बारे में क्या पता करना है? डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो एच का डेरिवेटिव एच। अच्छा किसी का स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखोगे? डेरिवेटिव 2। एक पावर कम हो गई, लेकिन एफ का क्या करोगे? अगेन। तो क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स। अब मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? एफ एक्स और एफ डैश एक्स के प्रोडक्ट की। मुझे पता किसकी वैल्यू है? एफ क्यूब एक्स। क्या एफ क्यूब एक्स को एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं? और आगे क्या लिखा है? एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। क्या इसकी वैल्यू लेस देन 0 है? अरे ये एफ क्यूब एक्स ही तो लिखा है। क्या ये किसी का स्क्वायर है? क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो ये उस साइड भी जा सकता है। अरे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इनइक्वालिटी की वैल्यू पे। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन। अरे बोलो भाई, कौन सा? किसका प्रोडक्ट? एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का प्रोडक्ट कैसा? 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब ये क्वांटिटी कैसी? निगेटिव। तो निगेटिव इंटू 2 माइनस में आ जाएगा। तो एच डैश एक्स की वैल्यू कैसी? माइनस में आ गई। मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। थोड़ा सा स्पीड में लिखो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा बातें नहीं। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स की पावर 3 माइनस का 9 के एक्स स्क्वायर प्लस का 9 एक्स प्लस का 3। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, if fx is increasing function, if fx is increasing function for x belongs to real numbers, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन फाइंड k। देन फाइंड k। तो आपको k की वैल्यू बतानी है।
आपको क्या गिवन है? गिवन क्या है? जो एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है? एफ एक्स कैसा फंक्शन है? अरे बोलो भाई। अच्छा, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अरे बोलो भाई, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब? जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स किया यार, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का 3x², तो 3kx² हो जाएगा। अच्छा, x² का डेरिवेटिव, x² का 2x, तो 2x को किससे? -9k से, तो कितना बना? माइनस का 18kx। 9x का डेरिवेटिव 9, 3 का डेरिवेटिव 0। क्या एफ डैश एक्स आ चुका है? अभी गिवन क्या है? गिवन है जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ चुकी है 3kx²। 3 कॉमन भी है, 3 से डिवाइड मार देते हैं। 3 से डिवाइड मारोगे तो ये बचेगा kx² माइनस का कितना? 6kx प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी बची हुई है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके किसकी वैल्यू बतानी है? k की वैल्यू बतानी। और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार यूज किया हम लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार किया सॉल्व। कल आप लोगों ने सर्कल की प्रैक्टिस की थी। अबे कहां से की थी? उसमें लाइव तो 60-55 दिखते हैं, बैठे तो इतने हो। कमेंट नहीं करते हो तो उसमें लाइव भी नहीं दिखते हो, हैं? बता रहा, कमेंट नहीं करते हैं हम। अबे लाइव तो 55 ही दिखते हैं ना, और तुम हो कितने? कल जो भी क्वेश्चंस कराए थे उनको जरूर आप देख लेना। सेकेंड थिंग, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। आज के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। सर्कल की मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, मुझे याद है। आप लोग बता रहे हो मैंने प्रैक्टिस कराई है, बट मुझे पता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई। कराई है क्या? अब ये बच्चे कह रहे कि मैंने कराई है, पता नहीं कौन सी सीट की कराई है। एक सीट, चलो एक सीट मैंने कराई है, देखते हैं भाई कौन सी कराई, वो देखा जाएगा। अच्छा, देखेंगे भाई। करवाई है तो तब तो सही है। देखिए मेरी बात सुनो, यदि आप उसको ऑनलाइन वाली क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट का आपका क्या हो रहा होगा? रिवीजन। आप उसको क्लास करो, उसको मिस मत करो। भले ही दो, कल वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकुले टाइप के नहीं थे। कल वाले अच्छे क्वेश्चन थे, खासकर लास्ट वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और उस तरीके का जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया है। इसको करें भाई सॉल्व। चलिए अब बहुत ध्यान से दो। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट किसको किसको आ रहा है? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6, बस इतने लोगों को। चलो बहुत ध्यान से देखो, इधर सभी लोग समझो बेटा, बात नहीं। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c, और मैंने इसको क्या लिखा? किसी क्वाड्रेटिक को क्या लिखा? ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये ऐसा बोला गया ये ग्रेटर देन 0 है किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो हमने कुछ आपको लिखवाया था इसमें कि इसका a कैसा होना चाहिए? a कैसा? पॉजिटिव। और d कैसा? नेगेटिव। यदि किसी क्वाड्रेटिक का, और कई बार यूज किया है, किसी क्वाड्रेटिक का a कैसा है और d कैसा है? नेगेटिव, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अच्छा, एक और, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्या लिखा? लेस देन 0 किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो इस केस में क्या होगा? a की वैल्यू लेस देन 0 और d की वैल्यू भी लेस देन 0। तो दोनों केसेस में d कैसा है? अरे दोनों केसेस में d कैसा है? कैसा? दोनों केसेस में माइनस में। जब a पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, a निगेटिव तो ये नेगेटिव, d लेकिन दोनों में माइनस में। अब एक चीज देखो, ये क्वाड्रेटिक कैसा?
पॉजिटिव किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग दे रखा रियल नंबर के लिए, तो इसका एक ऐसा पॉजिटिव एंड डी कैसा नेगेटिव। अरे बोलो भाई, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर माइनस के बी है, के स्क्वायर हो जाएगा तो 36 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह कितना के और सी की जगह 3, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? 12, उस साइड डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा यहां पर 3k स्क्वायर, आगे क्या बचेगा माइनस के लेस देन 0, क्या फैक्टर हो जाएंगे, कितना कॉमन आएगा k, क्या बचेगा 3k माइनस 1 लेस देन 0। क्या इसका वेवी कर्व बना सकते हो? यदि वेवी कर्व बनाए तो आपका 0 वैल्यू देगा और 1/3, तो 0 छोटा 1/3 बड़ा, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, किसकी वैल्यू k की वैल्यू आएगी, क्योंकि k की इनइक्वालिटी, ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट। अच्छा लेस लिखा है तो कहां से कहां तक, तो k बिलोंग्स टू 0 से 1/3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, एक तो ये रिजल्ट था और फिर क्या लग गया एंड का मतलब कॉमन, k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इसने बोला, a ने क्या बोला k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और d ने क्या बोला k की वैल्यू 0 से 1/3 तक हो, तो दोनों का कॉमन, क्या यही कॉमन आएगा? क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है, तो ये आपका आंसर हो चुका। इस k की वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीज होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। स्पीड में लिखो भाई। अब इसमें किसी को डिस्कस करना है तो पूछ सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार हम लोग अप्लाई कर चुके हैं और कई बार यूज भी होता है प्रीवियस ईयर में। चलिए एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बढ़िया सा, fx इक्वल टू, बेटा बातें नहीं, a स्क्वायर माइनस 9, fx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9 नहीं, a स्क्वायर माइनस 3, a स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 4 साइन x प्लस का b, इफ fx इज, इसमें गिवन है इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। बेटा बातें नहीं आपस में, बातें करोगे यार फिर कहीं मैं डाइवर्ट हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया हम लोग क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिखे पहले, अच्छे से क्वेश्चन लिखो भाई पहले। लगभग एक तरीके के क्वेश्चन है जो इसके पहले था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो चुका है, थोड़ा सा बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है, बस इतना चेंज है। क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होता है वो तो पता है, ए भी पॉजिटिव हो डी निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गया। क्वाड्रेटिक माइनस में कब होता है? ए निगेटिव डी निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू माइनस में होगी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब इसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले क्या फाइंड करें? एफ डैश एक्स। तो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स करते हैं।
एफ डैश एक्स का मतलब ये कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3 तो बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस का 4 बाहर हो गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, और बी का डेरिवेटिव 0। अब ये जो एफ डैश की वैल्यू आई है इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी, ए और बी, तो बी तो बचा ही नहीं, ए ही बचा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं भाई, एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन, माइनस का उधर जाएगा वैल्यू, प्लस हो जाएगा 4 cos x। क्या यार इस 4 को इधर डिवाइड भी मार सकते हैं, क्यों मार सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 3/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos x। यहां से a की वैल्यू निकालनी है, इस जगह से a की वैल्यू निकालनी है, इतना लिखो भाई। हमने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 किया, तो ए स्क्वायर माइनस 3/4 ग्रेटर देन cos x आ चुका है। लिख गया इतना, ए स्क्वायर माइनस 3/4 ग्रेटर देन cos x। किसको किसको यहां से आगे का स्टेप आ रहा है, 1 2 3, हाँ बेटा आप बताओ कैसे करोगे, बताओ इसको, कहां cos x पॉजिटिव लिखा है ना, तो cos x क्यों पॉजिटिव, उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव cos थोड़ी नहीं है, डेरिवेटिव तो बहुत खतरनाक है, ये पॉजिटिव है, cos थोड़ी नहीं। हाँ वो सोचो, अब आप समझो उसको, और कोई, हाँ बोलो बेटा, एक मिनट, cos x की रेंज क्या कह रहे हो, -1 से 1 तक होगी। एक लोग जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, कौन सा बच्चा बताएगा, हाँ आप ही बताओ फिर, क्या केस बनाओगे, -1 रखोगे, ठीक, और कोई बच्चा, अरे यार सीधी बात है, मेरी बात सुनना, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैंने कहा मेरी एज 33 से बड़ी है और कुछ इंटीजर है, मैंने क्या बोला, मेरी एज 33 से बड़ी है और कुछ क्या है, इंटीजर है, इक्वल नहीं बोला, मैंने क्या बोला, 33 से बड़ी है और कुछ इंटीजर, तो मेरी एज कितनी हुई, 34 हुई, अरे बोलो भाई 34 हुई। अब मैंने कहा कोई एक नंबर है, सुनना, कोई एक नंबर है जो 34 से बड़ा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, 34 से बड़ा, मतलब 35 भी हो सकता है, 34.1 भी हो सकता है, 34.2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, इसकी वैल्यू किसकी औकात से बड़ी, कॉस की औकात कहां तक, 1 तक, कॉस की सबसे बड़ी औकात, और उसकी भी औकात से इसकी औकात, इसका मतलब इसकी वैल्यू किससे बड़ी, अरे बोलो भाई, अरे इसकी वैल्यू किससे बड़ी, और अरे इसकी वैल्यू किससे बड़ी, कॉस से, मतलब कॉस की औकात से बड़ी, कॉस की सबसे बड़ी औकात, तो उसकी औकात से तो बड़ी होनी चाहिए। इट मींस आपका ए स्क्वायर माइनस 3/4 किससे बड़ा होना चाहिए, यार मेरी बात समझो, यदि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये क्या कॉस से बड़ा हो जाएगा, अरे बोलो भाई, यदि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी तो 100% कॉस से बड़ी, नहीं समझ में आया, अरे सबसे कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू और कॉस से बड़ा करना, मतलब इसको किससे बड़ा, 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी किससे बड़ी, 1 से बड़ी, तो कितना बना, ए स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 4, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अभी क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ए प्लस √7, दूसरा फैक्टर ए माइनस √7 दैट इज ग्रेटर देन 0, वे भी कर्व बना सकते हो, माइनस का √7 प्लस का √7, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट,
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव के लिए लेनी है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का √7 यूनियन √7 से प्लस का इनफाइनाइट। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी। लिख लो भाई स्पीड में। अभी इसको, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर ये कैसे आपने 1 से बड़ा लिख दिया। ए की वैल्यू क्या वो इंटरवल था बेटा? ठीक है। अच्छा बी भी निकालना है, अभी तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना? अभी तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा सबसे पहली बात यार, ये डिफरेंशिएशन क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि इंक्रीजिंग। अच्छा यार फिर हमें हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है? अरे किसकी? ए की वैल्यू। तो ये क्वांटिटी किससे बड़ी? कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1, तो उससे बड़े होने के लिए मतलब इसकी वैल्यू किससे बड़ी? 1 से। तो इस वाले की वैल्यू यदि 1 से बड़ी हो गई तो 100% कॉस से बड़ा। तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, तो वहां से किसकी वैल्यूज आ गई? ए की ये वैल्यूज हो सकती हैं यदि ए इस रेंज में होगा। ए की वैल्यू यदि इनके बीच में होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा? कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं किसकी? बी की। तो बी की वैल्यू क्या होगी? क्या डेरिवेटिव, मेरी बात सुनो, क्या डेरिवेटिव बी पे डिपेंड कर रहा है? क्या डेरिवेटिव बी पे डिपेंड कर रहा है? तो जब डेरिवेटिव बी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो बी क्या हो? बी क्या हो? क्या हो? कुछ भी का मतलब कुछ भी। अपना यदि फंक्शन देखे तो उसमें फंक्शंस में तो हम लोग रियल वैल्यूज लेते हैं। अरे बोलो भाई। अरे किसी फंक्शन में हम लोग कौन सा फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं? रियल वैल्यूज ट्रीट कर रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यूज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब जब डेरिवेटिव में बी है ही नहीं तो डेरिवेटिव किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? बी के ऊपर। इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? एफ डैश के ऊपर, और एफ डैश में बी है ही नहीं। इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बी कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सीधी बात है। इतनी बात समझ में आई? अभी कोई डाउट है क्या? मैक्सिमम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही क्यों ली, -1 क्यों नहीं ली? कहां पर? अच्छा मैं आपको बोलूं कि आपकी औकात -1 के बीच में है। आपकी औकात किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। और मेरी औकात तुमसे बड़ी है। तो मेरी औकात कहां से कहां तक होनी चाहिए? 1 से तो बड़ी होनी चाहिए। यार मेरी औकात ये 1/2 से शुरू होगी तो कहीं तुम बड़े नहीं होगे हमसे? अरे मैंने बोला इनकी औकात कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। और मेरी औकात को इनसे बड़ा करना है तो किससे बड़ा करना पड़ेगा? 1 से बड़ा करना पड़ेगा। तो यही है, इसकी औकात इससे, इसकी औकात कहां तक? 1 तक। तो 1 से बड़ी करोगे ना औकात इसकी, तभी तो इससे बड़ा हो पाएगा। अरे बोलो। अभी चले आगे। अभी और पूछना हो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है? पक्का? पक्का ना? चलो फिर। अभी इसमें, अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1, ये 1 वाला यार। चलो इसी को कर लेते हैं पहले। ये आपका जेई का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डाला है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस आपके सामने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अंधी नहीं मारना है, सॉल्व करके बता। थोड़ा और बड़ा कर दें? फंक्शन को ही बड़ा कर दे रहे हैं ऐसे। ऑप्शन नहीं बड़ा होगा, ये फंक्शन बड़ा हो गया। लो। आराम से पहले क्वेश्चन लिखें, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर का आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। यदि इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो अभी इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं।
आराम से अच्छे से क्वेश्चन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, जिसे थोड़ा बहुत तो कर सके अपने मन से। एक आपको क्या गिवन है, फंक्शन जिसका डोमेन डोमेन रियल नंबर है, डोमेन इज रियल नंबर, डोमेन रियल है और कोडोमेन भी कैसी है, रियल, मतलब रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन है। और ये फंक्शन आपको इतना बड़ा सा दे रखा है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, नहीं वैसे वैसे समझे, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कुछ ऐसा ब्रेक करके दिया है, तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। अच्छा, ये जो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, सभी एक्स की रियल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए, सभी एक्स की रियल वैल्यू नहीं, उसमें कुछ रियल वैल्यूज हो सकती हैं। एफ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो जब एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो किन एक्स की रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग होगा, वो कौन कौन सी एक्स की, दो ए सेट है, ए क्या है, ए सेट है, लेकिन वो किसमें होगा, जो भी ए सेट होगा वो रियल नंबर के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको एक्स की वो वैल्यूज बतानी जिसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो सेट बताओ, वो एक्स की रियल वैल्यूज बताओ, वो सेट बताओ जिसके लिए एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको भाई इंटरवल बताना है। तो यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कर सकते हो आप लोग डिफरेंशिएट। अरे ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया डिफरेंशिएबिलिटी में, नॉन यूनिफॉर्म वाले, तुम लोग तो इसी में डर जाओ कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म है। अरे किए नहीं हम लोगों ने, इसको डिफरेंशिएट करें। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंशिएशन कर लिया होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं एफ डैश एक्स, थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं। यार ये माइनस का 55x लिखा हुआ है क्या, इसका डेरिवेटिव माइनस का 55, माइनस का 55, लेकिन किसके लिए बेटा, x लेस देन -5। बस रुक जाओ भाई, यहीं पे रुको। एफ डैश की वैल्यू कैसी, माइनस में, एफ डैश की वैल्यू माइनस में, लेकिन किस x के लिए, x की वैल्यू जब किससे छोटी, यदि x की वैल्यू -5 से छोटी तो डेरिवेटिव कैसा, ये डेरिवेटिव निगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। किसके लिए, -5 से छोटे के लिए। इन्होंने क्वेश्चन किसका पूछा है, वी नो दैट डिक्रीजिंग होगा किससे छोटे के लिए, -5 से छोटे के लिए। यहां क्या लिखा है, -5 से छोटा है, अरे इतने में तो ये डिक्रीजिंग है। अरे बोलो भाई, यदि x की वैल्यू -5 से छोटी तो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। क्यों, डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में। क्या यहां पर भी डिक्रीजिंग है, अरे -5 से छोटा लिखा कि नहीं, तो इन्होंने पूछा इंक्रीजिंग, लेकिन ये तो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल दिख रहा है यहां पर। इट मींस सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखो इसमें -5 से बड़ा, -5 से बड़ा, तो आगे चलना पड़ेगा। दो ऑप्शन तो चले गए, 50% प्रोबेबिलिटी बची है ना। अच्छा अंधी मार रहे हो, ये ऑप्शन है ना। और जब 50% बचा है तो कुछ तगड़ा कौन सा दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है ना। चलो भाई दूसरा वाला डिफरेंशिएशन करें, दूसरा वाला इसमें डिफरेंशिएशन करके देखें। हाँ कितना बेटा, 6 कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले लो, फैक्टर क्या बना, फैक्टर x + 4 x - 5। एक बार ऐसा करके दो, क्या ये फैक्टर्स बन रहे हैं, और x की वैल्यू किसके बीच में है, -5 से 4 के बीच में है। यार डिफरेंशिएट करके देखो, क्या ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, अरे डिफरेंशिएशन करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो कर ही सकते हो, आईआईटी की कोचिंग कर रहे हो। अरे बोलो भाई, फैक्टर कर सकते हो है ना। पूछना है किसी को, अरे पूछना है, नहीं पूछना है, ठीक। तो यार -5 से -4, -5 से -4, लेकिन लफड़ा हो जाएगा। देखें भाई, इसका वेवी कर्व बना के देखें, इसका वेवी कर्व बना के हम लोग देखते हैं। मेरी बात समझना, यहां से नल पॉइंट क्या आएगा,
-4 और यहां से 5, ये तो लफड़ा है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, -4 छोटा और 5 बड़ा, इतने में वेवी कर्व अपवर्ड। अरे बोलो भाई, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड। अच्छा ये किसका वेवी कर्व है? एफ डैश का, लेकिन किस इंटरवल में? -5 से। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। -5 कहां होगा? यहां पे। और +4 कहां होगा? यहां पे। हमें चीजों को किसके बीच में लेना है? केवल -5 से। तो पूरा वेवी कर्व बनाया था लेकिन उड़ा दिया। क्यों उड़ाया, समझ में आ रहा होगा। वेवी कर्व उड़ा दिया। यहां पर कितना था एक्स की वैल्यू? अरे बोलो भाई, -5। यहां पर एक्स की वैल्यू 4। ये वेवी कर्व केवल लेना है, -5 से 4 के बीच में ही रहना, उसके बाहर नहीं जाना है। अच्छा -5 से -4 में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और -4 से 4 में नेगेटिव है, तो -5 से -4 में डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो ये तो इंक्रीजिंग वाला सही बैठ रहा है। और -4 से 4 में, -4 से 4 में डिक्रीजिंग। क्या इसमें -4 से 4 है? -4 से 4 है ना? तो है, तो ये, अरे बोलो, आप ऐसा देखें, -4 से 4 के बीच में डेरिवेटिव माइनस में ना। अरे -4 से 4 के बीच में डेरिवेटिव माइनस में, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। इसमें -4 से 4 छुपा है, दिख रहा है? अब किसको नहीं दिख रहा है? इसमें बहुत सारे होंगे उनको दिख ही नहीं रहा होगा। तो चलो मान लेते हैं छुपा है, तो ये गलत, तो ये सही है ना। लिख लो भाई, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे और डिफरेंशिएशन करना चाहो कर लो, है ना। अभी इसमें किसी को कोई डाउट? अरे भैया डाउट हो पूछो। नहीं है? चलो भाई आगे बढ़े। लिख रहे हैं? लिख रहे हो? लिख गया? चलो भाई। बातें नहीं भाई। 10 तारीख, दूसरा क्वेश्चन। नोट है बेटा यहां पर। ठीक है, चलो भाई। अब ये क्वेश्चन के अंदर ना लिख देना, ठीक है। पता चला तुम क्वेश्चन में समझ लो, दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, तो अब इसको इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, है ना। हाँ हाँ, आराम से पहले क्वेश्चन लिखो भाई। थोड़ा बड़ा करें क्या क्वेश्चन? अबे यार अंधे हो क्या है फिर, है ना। बस इतना ही बड़ा हो सकता है। लिख गया सभी का? चलिए ये ऑप्शंस लिख लो बढ़िया से।
हेलो, ठीक ठीक। अबे मैडम से बात कर रहे थे, ये वाली मैडम, अपनी वाली नहीं है ना, आप वाली है ना। लिखो भाई स्पीड में, लिख गया? कुछ और ऑप्शन बचे क्या? कुछ और ऑप्शन आ जाओ भाई। ये नो नॉलेज, नो कंफ्यूजन, है ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट। बात है नहीं बेटा, तो बैठ बैठ के फिरकी ले रही, पढ़ नहीं रही है ना? कहा बिटिया, कहा फेंके दे रही बैग है गुस्सा में? गुस्सा गुस्सा आ गई इसको कि इतना बढ़िया क्वेश्चन है, हटाओ फेंको बैग है हटाओ। है ना? दिमाग डिस्टर्ब। अच्छा, आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। इसमें आपको क्या दे रखा कि एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। इसका मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन आपका एफ एक्स कैसा है? एफ एक्स वाला फंक्शन कैसा है? अरे जब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा तो एफ एक्स कैसा? डिफरेंशिएबल, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? एक एच एक्स फंक्शन है और एच एक्स के बारे में कुछ गिवन है। एच एक्स फंक्शन इक्वल टू एफ एक्स माइनस का, ये पूरा डब्बे के अंदर बंद है, पूरा डब्बे के अंदर एफ एक्स का, या एफ स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं, और फिर ये एफ क्यूब एक्स लिख दे रहे हैं। ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिखा है। एक मिनट, नहीं वो, रुक जाओ, मैं सही कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को सही कर रहा हूं मैं। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं बच्चा, मैं क्वेश्चन को सही करता हूं। मेरी बात सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। एफ एक्स लिखा है, फिर माइनस का एफ स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और फिर प्लस का एफ क्यूब एक्स लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, वही लिखा है। ये ब्रैकेट पे ब्रैकेट लगा दिया। हाँ सही है, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। ठीक, मैंने सोचा पूरे पे डब्बा लगा है। तो ये आपका एच एक्स हो गया। अच्छा, इसके बारे में क्या पता करना है? ऑप्शंस में, हाँ क्या है? ऑप्शंस में क्या है बेटा? एच एक्स कैसा? इंक्रीजिंग, लेकिन कब? जब एफ बी इंक्रीजिंग। एच एक्स कैसा? इंक्रीजिंग, लेकिन कब? जब एफ कैसा? डिक्रीजिंग। मतलब एफ और एच दोनों को देखना पड़ेगा। या एक्चुअल में हमें किसके बारे में पता करना है? किसके बारे में बातें करनी? आराम से बातें कर लो, पहले कर लो बातें। अरे बगल बतिया लो। हो गया, बतिया लिया, ठीक। किसके बारे में पता करना है? एच एक्स के बारे में। तो एच एक्स को क्या करें? डिफ्रेंशिएट। अच्छा, एफ एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा एफ स्क्वायर का -2, क्या एफ एक्स होगा, फिर अगेन एफ डैश लग जाएगा, एफ डैश लग गया। एफ क्यूब का कितना होगा? 3 एफ स्क्वायर होगा, फिर एफ डैश लग जाएगा, एफ डैश एक्स। कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिखा, एच डैश की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, कॉमन दिखा। एफ डैश के अंदर क्या बचा? 3 f² क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, माइनस का 2f(x) और प्लस का 1, क्या ये बच रहा है? ये बच रहा है। अभी मेरी बात समझो, मुझे hx के बारे में क्या पता करना है? अब बहुत ध्यान से सभी लोग सुन लो बेटा, जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी इधर से देखें। मुझे किसके बारे में पता करना है? hx के बारे में। तो उसका हमने क्या निकाला? डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, अब मुझे कैसे भी करके ये पता करना कि ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अब ये कैसे पता करेंगे कि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो एक काम करते हैं, क्या अंदर क्वाड्रेटिक दिख रहा है? इस क्वाड्रेटिक को केवल देखें तो इस क्वाड्रेटिक का ए कैसा, ए की जगह कौन है 3, ए पॉजिटिव। अच्छा इसका डी कैसा? तो आप एफ एक्स को टी मान लो, तो ये 3t स्क्वायर है माइनस का 2t प्लस 1। डी की वैल्यू डी की वैल्यू -4, कितना? माइनस का 8, पक्का? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा सभी लोग, यार ये जो क्वाड्रेटिक है ना ये वाली, इस क्वाड्रेटिक का ए कैसा पॉजिटिव, इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसी पॉजिटिव। यदि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई तो बहुत ध्यान से देखना है, एच डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है 3f स्क्वायर एक्स माइनस का 2fx प्लस 1, इस डब्बे की जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, एफ डैश के ऊपर। ये डब्बा क्यों पॉजिटिव समझ में आया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका ए कैसा पॉजिटिव, इसका डी कैसा नेगेटिव, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हर एफ एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव। आई बात समझ में? अच्छा अब मुझे किसको पॉजिटिव बनाना है, एच डैश को। क्यों? एच एक्स को हर जगह ऑप्शन में नहीं, एक जगह निगेटिव भी लिखा है, तो हम पहले पॉजिटिव बना के देखते हैं। यार ये एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब एफ डैश को हम लोग क्या करें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये बनेगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो एच एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब मेरी बात समझो बेटा, एफ का क्या लिखा है, सुना, एफ का डैश, एफ डैश कैसा लिया, एफ डैश पॉजिटिव लिया, तो एफ एक्स कैसा, एफ एक्स कैसा लिया, अरे जब एफ डैश को पॉजिटिव माना तो एफ एक्स कैसा इंक्रीजिंग, मतलब एच एक्स कैसा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, कब, जब एफ एक्स भी इंक्रीजिंग। तो कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा डी वाला भी देखें, क्योंकि एक से, अरे एच कैसा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और एफ भी क्या लिखा है इंक्रीजिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब सी वाला देखते हैं, देखने तो दो, एकदम तुम बिल्कुल सी सी, अब कहां से सी देखे, है ना, थोड़ा मुझे भी टाइम दो। देखो बेटा अब बहुत ध्यान से देखना यार, इसको पॉजिटिव छोड़ दें, थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ जाए। मान लीजिए अपने जो एच डैश की वैल्यू आई थी, एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एफ डैश एक्स, और ये क्वाड्रेटिक 3f स्क्वायर एक्स माइनस का 2fx प्लस 1। बहुत ध्यान से देखना है, इसकी वैल्यू कैसी पॉजिटिव, ऐसा देखा, अरे बोलो भाई ऐसा देखा, लेकिन इसको क्या माना, इसको निगेटिव माना, अरे बोलो भाई, अरे इसको अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये मत सोच ले ये निगेटिव कहां से लिख दिया सर ने, ये पॉजिटिव कहां से लिख दिया, इसको क्या किया गया है और इसको क्या देखा गया है। अरे बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही। अब इसको निगेटिव माना तो माइनस इंटू प्लस, तो एच डैश की वैल्यू माइनस, इतनी बात समझ में आई, एच डैश की वैल्यू माइनस, मतलब एच एक्स कैसा डिक्रीजिंग, कब, जब एफ एक्स भी डिक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कहां आया होगा जब मोर देन वन ऑप्शन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान है, छोटा हो ही नहीं रहा। अब लिखो भाई स्पीड में लिखो, बातें नहीं, बातें ना करें प्लीज। तुम लोग इतना खुश हो गए, एडवांस का क्वेश्चन हो गया है, सही है। आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड में लिखो भाई, यदि किसी को डिस्कस करना है इसमें डिस्कस कर सकते हो। ऐसा कोई बच्चा जिसको कोई स्टेप समझ में ना आया हो कि सर ये पॉजिटिव और फिर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव, अरे ना आया हो तो पूछ सकते हो। ये कैसा माइनस में, ये कैसा प्लस में, तो ये माइनस में कैसे,
अरे होंगे कुछ महान। ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस कैसे? तो साला बड़ी बात हो गई, समझ नहीं आया। ऐसा कोई बच्चा बैठा है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। कहाँ आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ो। हो गया है। चलो भाई। लिखो भाई आराम से। इस तरीके का क्वेश्चन जो ये जेई मेंस में आया, बिल्कुल एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज था डिजिट वगैरह में। तो 12th क्लास में आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया होगा जब एनसीईआरटी में है। चलिए सॉल्व करें इसको, स्पीड में सॉल्व करें। हो सकता है -4 आ रहा हो। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। क्या निकालना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ के की सबसे छोटी वैल्यू, के की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? ये वाला। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, लेकिन इंटरवल दे रखा है कहां से कहां तक? 1 से 2 में इंक्रीजिंग है। तो एक काम करते हैं भाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1, इसका डिफरेंशिएशन किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, के एक्स का के, इतनी बात समझ में आई? और 1 का डेरिवेटिव। अच्छा ये फंक्शन कैसा है? तो क्या गिवन है? एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? तो यार के की वैल्यू किससे बड़ी? के की वैल्यू किससे बड़ी? -2x से बड़ी। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने। के एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? -2x से बड़ी। सही लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझो, ऐसा कुछ क्वेश्चन ही था, a² - 3/4 कुछ ऐसा करके ग्रेटर देन cos x, इसकी औकात इससे बड़ी, तो इसकी क्या निकाली थी? रेंज। कुछ याद नहीं है? जब ये वाला कर सकते तो ये वाला भी। लगभग सेम है। सबसे पहली बात, आप किसकी औकात निकालें? किसकी? किसकी? -2x की रेंज निकालो। यार x की रेंज कहां से कहां तक? x की रेंज कहां से कहां तक? 1 से 2, इसी रेंज के लिए तो गिवन है। यार फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? -2 से। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे? अरे बोलो भाई। अरे इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा ना। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2।
तो -2x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में। अरे बोलो भाई, तो अभी इनकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, अपने ऑप्शन के हिसाब से। अरे बोलो भाई, इसकी जो रेंज है किसके बीच में है, बहुत ध्यान से देखना, -4 से -2 के बीच में है। -2, -2, -2 से चिन्ना मिन्ना, इसकी रेंज छोटा, इसको के को इससे क्या करना है, बड़ा। तो कौन सी वैल्यू इनमें से दिख रही है, अरे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखो कौन सा है, -2। नहीं समझ, हाँ लीस्ट वैल्यू पगले, लीस्ट किसकी, तो के की वैल्यू कहां से शुरू होगी, के की वैल्यू किससे बड़ी, अरे समझो भाई, इसकी औकात किसके बीच में, इसकी औकात के की भी वैल्यू नहीं है, अरे ये के की वैल्यू नहीं है, के की औकात इसकी औकात से बड़ी, तो इसकी औकात कहां तक, -2 तक, तो इसकी औकात -2 से शुरू, जब इसकी औकात -2 से शुरू होगी तो उससे ऑलरेडी बड़ी होगी ना। तो के की वैल्यू, सुनना बेटा, के की वैल्यू कहां से कहां तक, अभी समझ में आ रहा है, अरे इसकी वैल्यू से तो बड़ा होना चाहिए ना के, इसकी वैल्यू कहां तक, -2 तक, तो -2 से बड़ा करना है के, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अरे बोलो भाई, माइनस। अब ये तुम छोटा मोटा नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ क्या किया जाए, है ना, बोलो भाई। आज केमिस्ट्री वाले ने तुम्हारा ऐसा बताया भी तो था, ऐसे एक क्या बना दो, ऐसा कुछ डब्बा वब्बा बनाया था, और क्या बना दिया था, क्या था, कोई एक नंबर था, क्या, क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट, नहीं, बेटा वो इंटीजर इंटीजर यूज नहीं होता, फंक्शन यूज नहीं होता, वो फंक्शन नहीं वो नंबर था, वो क्या था, वो फंक्शन, क्या पूछा था, क्या, नियरेस्ट, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर को लीस्ट इंटीजर, फंक्शन मत मानना, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब इसके पास में कौन सा, ये वाला इंटीजर है, आ रही बात समझ में। अब ऐसे तो कह दोगे यार, ऐसे ये वाला ले लें और ये वाला नंबर है, अब नियरेस्ट तो ये वाला हो जाएगा, जबकि लीस्ट इंटीजर बड़ा वाला होता है, तो याद रखना वो जो वैल्यू बता रहे थे वो गलत नहीं बे, पगले, इतना बढ़िया बताया, बढ़िया से, जो पास में वही सही है, अरे नियरेस्ट, क्लोज, इसको फंक्शन से जोड़ना, आई बात समझ में, ये जोड़ा तो, है ना, ये समझ में आया, अरे बोलो, आधे तो उसी से जोड़ रहे होंगे, साला लीस्ट आ गया है, अच्छा रो नियरेस्ट आया है, अभी रुको, है ना, आगे बढ़े, नहीं बढ़ना है, छुट्टी करनी है, बेटा बातें नहीं, बातें ना करें,
आराम से क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था, जेई मेंस का। आप लोग इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन जेई मेंस में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसको आप बहुत आसानी से एक नजर में क्वेश्चन देखा नहीं और क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन हो गया। हो गया किससे किससे हो गया बेटा? फिर जब हो गया बता रहे हो तो किससे हो गया? रेज योर हैंड भाई। आराम से अच्छे से पहले क्वेश्चन लिखो। लिख गया बेटा सभी का? क्वेश्चन लिख गया सभी का? नहीं लिखा? स्पीड में लिखो। लिख गया? अच्छा एक चीज ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ आता है? साइन एक्स का ग्राफ जिग जैग। अच्छा ये बताओ, इंक्रीजिंग होता है साइन एक्स का ग्राफ? डिक्रीजिंग होता है? क्या होता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो साइन 1/x का ग्राफ, इसका भी ऑसिलेटिंग होगा? अरे बनेगा कैसे? ऐसे ऐसे। साइन 1/x का ग्राफ कैसा होगा? ऑसिलेटिंग ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? और किसी फंक्शन में यदि ऑसिलेटिंग फंक्शन आ जाता है तो उसका ओवरऑल ग्राफ भी कैसा बनता है? ऑसिलेटिंग ग्राफ ही बनता है। और ऑसिलेटिंग ग्राफ क्या इंक्रीजिंग हो सकता है, क्या डिक्रीजिंग हो सकता है? मतलब कैसा होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब कौन सा? कॉन्सेप्ट लिख लो। यदि किसी फंक्शन में कौन सा फंक्शन आ जाए? ऑसिलेटिंग फंक्शन आ जाए। कौन सा? साइन 1/x ऑसिलेटिंग फंक्शन है। किसी फंक्शन में ऑसिलेटिंग फंक्शन आ जाए तो 100% वो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ भी ऑसिलेटिंग होगा। साइन 1/x कैसा फंक्शन है? ऑसिलेटिंग फंक्शन है। साइन 1/x कैसा फंक्शन है? ऑसिलेटिंग फंक्शन है। वैल्यूज ऑसिलेट करेंगी नहीं, केवल इसको हमने देखा साइन 1/x है तो साइन 1/x आप देख सकते हैं। अब ने मान लीजिए इनफाइनाइट पता नहीं कुछ क्या रख दिया तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो के आसपास जाओगे तो 1/0 के आसपास, मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट पुट करोगे तब भी तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में देगा, मतलब कुछ वैल्यू देगा। लेकिन हम लोग कंफर्म बता नहीं पाएंगे। यार लिमिट में ऐसा क्वेश्चन डील किया था। साइन 1/x कौन सी डिसकंटिन्यूटी? अरे साइन 1/x में कौन सी डिसकंटिन्यूटी थी? टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ाई थी। अरे कौन सी? सब भूल गए। कितने तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती थी? कितने? अबे दो तरीके की। कितने तरीके की? दो। एक रिमूवल, दूसरी नॉन रिमूवल। रिमूवल वाले में आइसोलेटेड, कौन सा? आइसो बेटा बहू, एग्जाम्पल दिया था। बेटा बहू को लेके अपने घर से ऑसिलेट नहीं पढ़ाया था? ऑसिलेट कौन सा? आइसोलेट हो गया। वो क्या हो गया? आइसोलेट। फिर क्या? मिसिंग, मिसिंग पॉइंट। ये दो थी कौन सी? रिमूवल। नॉन रिमूवल में फाइनाइट, कौन सा? फाइनाइट। दूसरा इनफाइनाइट। तीसरा, अरे तीसरा, तीसरा
कौन सा फंक्शन था? क्या यही था? कौन सा? साइन 1/x। कौन सा फंक्शन? ऑसिलेटिंग। इसका ग्राफ ऑसिलेटिंग, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब कौन सा? इन तीनों ऑप्शन में मोनोटोनिक 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 सिंगल बिहेवियर हो ही नहीं सकता। ऑसिलेटिंग वाले में कौन सा? नॉन मोनोटोनिक। अरे बोलो भाई, इसमें मेहनत कितनी की थी साइन 1/x पे? साइन 1/x में मेहनत की थी। तुम लोग भूल जाते हो सब। सब अच्छे बच्चे हो, नादान हो, सब भूल जाते हो। बातें नहीं, बातें ना करें। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे छात्र छात्राएं बैठे होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया होगा, उनके पास मैसेज नहीं आया होगा। तो जिन बच्चों के पास मैसेज नहीं आया था वो ऑफिस में मिल ले। यदि आज नहीं मिलोगे तो आगे भी मैसेज नहीं आएगा। तो जिन बच्चों के फोन पे उनके टेस्ट का रिजल्ट वाला मैसेज नहीं आया था वो मिल लें। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते तो आज ही कर लो, कल का वेट नहीं करना। पता चला कल आ रहे हो तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, फिर तुरंत करो पेपर लाओ, तो वो उतने ही पेपर भेजते हैं, है ना? समझ रहे हैं? तो याद रखना, आज ही ज्वाइन कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, यदि कल के लिए ज्वाइन करना है तो। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो छोड़ सकते हैं, है ना? करो भाई स्पीड में। एक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? मतलब इसमें दे रखा है इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए, डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए। आपको पता करना कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए और डिक्रीजिंग। हाँ मैम, अच्छा थैंक यू धन्यवाद। चलो भाई इसमें देखें हम लोग। अच्छा, इसमें ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं? कुछ दिख नहीं रहा है। कौन से ऑप्शन है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? कौन सा वर्ड देखते ही देखते आप डिफरेंशिएट कर दोगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन में तो पीएचडी होगी आपकी। एफ डैश एक्स, यार ये 6 बाहर आ जाएगा क्या? और एक्स क्यूब का 3x² तो कितना बचा? 12x² माइनस का 6x अपॉन में 6 माइनस का 2 साइन का कॉस। फिर यार ये इसमें कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। अरे भाई, तो यार प्रोडक्ट रूल 2x-1 का, अरे बोलो भाई, 2x-1 का 2 इंटू इंटू कॉस एक्स, कॉस वाले का माइनस साइन एक्स इंटू 2x-1। अरे बोलो भाई, अरे डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में थे। क्या यार यहां पर 6 और 6 चला गया तो 6 तो चला गया, 6 चला गया। यहां पर कितना बचा? 2x², यहां पर माइनस का x। ये क्या हुआ? ये चला गया, ये तो सही भाई।
माइनस का साइन एक्स और ब्रैकेट में कितना 2x-1। क्या इसमें कुछ कॉमन है? कितना कॉमन है? कितना कॉमन? यार x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x-1। यहां पर भी क्या लिखा है 2x-1। आगे क्या लिखा है साइन एक्स। अगेन कुछ कॉमन। कितना कॉमन 2x-1 कॉमन। तो 2x-1 कॉमन लेते हैं। 2x-1 कॉमन लेते भाई। तो f डैश x की जो वैल्यू आई है 2x-1 को कॉमन ले ले तो बचा कौन यहां पर x और यहां पर कितना माइनस का साइन x। f डैश की वैल्यू आ चुकी क्या? अब जब f डैश की वैल्यू आ चुकी तो आप बस ये देखो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव किन इंटरवल्स के लिए जो इंटरवल लिखे हैं। अरे f डैश आ गया। अब बस आपको केवल क्या देखना है ये क्वांटिटी ऑप्शन से देखोगे। चलो कौन ऑप्शन से चेक कर सकता है? ऐसे कौन से बच्चे जो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं? कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ सब छोड़ो यार x बड़ा की साइन x। x बड़ा की साइन x पहले तो यही पता हो यार। ये x और साइन x में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा? x बड़ा किससे साइन x से। पक्का? पक्का? और कोई कुछ बोलना चाहता है? कैसे? कैसे? हाँ हाँ कैसे चलो भाई। तो देखो कैसे। देखो कैसे बड़ा कैसे छोटा। सुन लो बेटा कभी x बड़ा तो कभी साइन x बड़ा। कभी दोनों बराबर। कभी दोनों बराबर। सुनना बेटा ये कौन सा एक्सिस और ये कौन सा। अच्छा यार मुझे किसके बीच में देखना रिलेशन x और साइन x। क्या ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्या ऐसा ग्राफ होगा? ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। क्या साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो आप लोग? पक्का? तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो? ऐसे और ऐसे। अब मेरी बात समझना जीरो पर देखो जीरो पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एट एक्स इक्वल टू जीरो दोनों क्या होंगे इक्वल। एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो पर एक्स और साइन एक्स दोनों क्या होंगे इक्वल। आप रख के देख लो वैल्यूज। एक्स की जगह जीरो रखो जीरो देगा साइन जीरो जीरो दोनों इक्वल है। लेकिन यदि एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यदि एक्स की वैल्यू किससे बड़ी जीरो से बड़ी तो आप बताओ बेटा यदि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी तो कौन बड़ा? क्यों बड़ा? उसका ग्राफ ऊपर मैक्स मिन पढ़ाया। आप देखो यहां पर x की वैल्यू जीरो है जीरो से बड़े के लिए फंक्शन देखो किसका ग्राफ ऊपर किसका y इक्वल टू एक्स का और किसका नीचे साइन एक्स का। तो जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी तो x वाला ग्राफ ऊपर और साइन एक्स वाला नीचे। तो x बड़ा किससे साइन एक्स से। और यदि x की वैल्यू लेस देन जीरो है यदि x की वैल्यू किससे छोटी अरे इधर x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी ना जीरो से छोटी तो किसका ग्राफ ऊपर साइन एक्स का और किसका नीचे x का। तो अभी x क्या हो जाएगा x छोटा हो जाएगा किससे साइन एक्स से। पहली बात तो यही चीज लिख लो आप लिख ले रिलेशन बिटवीन x एंड साइन एक्स वहां थोड़ा लिख ले रिलेशन बिटवीन x एंड साइन एक्स।
लिख गया सभी का? इसको रफ करना है, ये रिलेशन वाला, या आगे इधर लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी अभी। इसे रफ कर दें, स्पीड में लिख लो भाई ये। आप लिख सकते हैं, अपनी अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलो भाई, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना यार। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं, शायद ये करेक्ट हो, मे बी इनकरेक्ट भी हो सकता है। यार एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? 1/2 से बड़ी। अब यार 1/2 से बड़ा तो 100% एक्स किससे बड़ा? जीरो से बड़ा। अरे 1/2 से बड़ी तो वैल्यू जीरो से बड़ी होती, इसका मतलब कौन इन दोनों में कौन बड़ा? एक्स और साइन एक्स में एक्स बड़ा, एक्स बड़ा होगा और साइन एक्स क्या होगा? छोटा होगा। कब होगा? जब एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी। उस ऑप्शन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझना, 1/2 से बड़ा एक नंबर कोई ले ले, 1 ले ले, इसमें 1 रख के देखो ये वाली क्वांटिटी कैसी आएगी? ये वाली क्वांटिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव। अच्छा ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, और ये वाली कैसी आई? ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे को घटाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। बोलो भाई, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए। और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? और ऑप्शंस आप लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक। हम लोग तो यहीं से क्रॉस चेक कर ले यार, ये जीरो से बड़ी वैल्यू है तो एक्स बड़ा होगा किससे? अरे एक्स किससे बड़ा? साइन एक्स से। तो एक्स बड़ा साइन एक्स से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और ये 1/2 से बड़ी इसमें वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एफ एक्स कैसा? इंक्रीजिंग। आ रही बात समझ में? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, और आप चेक कर लो। पक्का? अभी टाइम अच्छा हो गया है जाने का। अभी आप लोग आराम आराम से निकलना बेटा, और अपनी, जो बच्चे यहाँ अंदर बैठते हैं अंदर ना बैठे, पहले वर्कशीट ले लें, है ना। और पहले दीदी लोग, बहन, है ना, फिर भाई लोग, है ना भाई। तो पहले इन भाइयों की बहनें जाएं, वर्कशीट लें, फिर इन बहनों के भाई बाद में निकले, है ना। ठीक है। स्टॉप जहाँ लिखा है, स्टॉप नीचे नीचे जहाँ पे ब्लू ब्लू है, हाँ ऊपर ऊपर वाला।